और दो पुत्रों से ही इस संसार की सृष्टि उत्पन्न हुई। अब यह देखिए कि दक्ष प्रजापति भगवान के ससुर भोलेनाथ थे, उन्होंने भोलेनाथ से ही विरोध कर लिया। और भोलेनाथ से विरोध कैसा किया कि उनको ही नहीं बुलाया, उनको ही नहीं बुलाया और सबको यज्ञ करने में सबको बुलाया। समय योग ऐसे बने कि धर्म पत्नी जो होती है उसे पति की मर्जी से चलना चाहिए, पति के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन जगदम्बा सती कहती हैं, बोले हमारे मायके में यज्ञ हो रहा है और हम ना जाए, ऐसा हो सकता है? भगवान भोले कहते हैं बिन बुलाए दिन जाओ भवानी, बिना बुलाए मत जाओ। लेकिन जगदम्बा सती नहीं मानी और उस यज्ञ में गई जहां भगवान का स्थान ही नहीं है, भोलेनाथ का स्थान ही नहीं था। और तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं कि सादर भले मिली एक माता और बहनें मिली बहुत मुस्कुराता। जो उनकी बहनें हैं वे तो देख के कहने लगी देखो बिना बुलाई आ गई है। और माता ने गले से लगा लिया और कहा बेटी तू अच्छी रही, तू आ गई, लेकिन तुझे नहीं आना था, तेरी हंसी कर रही है। इस सभी देवताओं के यज्ञ का एक नियम है, यज्ञ की परिक्रमा दी जाती है, यज्ञ की परिक्रमा दी जाती है। यज्ञ की परिक्रमा दे रही जगदम्बा, तो देते समय उन्हें भगवान का कहीं स्थान नहीं दिखा, भगवान का भोलेनाथ का स्थान नहीं दिखा। स्थान ना देखकर बहुत क्रोधित हो गई। और यह रामायण की कथा है, तुम सब लोग इसे जानते। क्रोधित हो गई और क्रोध में ऐसा क्रोध उत्पन्न किया कि जाके यज्ञ कुंड में ही स्वाहा हो गई। बोलिए जगदम्बा मातु की। और यह पता मेरे भोलेनाथ को चला, उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न करके भेज दिया, उन्होंने यज्ञ विध्वंस कर दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। और उस यज्ञ विध्वंस के कारण हाथ जोड़ के जैसे ही वह आया दक्ष प्रजापति, तो उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया, सर धड़ से अलग हुआ। अब क्या हो भाई, बिना यजमान के यज्ञ कैसे हो, हवन पूजन कैसे हो? भोलेनाथ को मनाया गया, भोलेनाथ की कृपा से बकरे का सिर लगाकर यज्ञ को संपन्न कराया गया। उसी दिन से भोलेनाथ की पूजा में एक विधान बन गया। कौन सा विधान? कि भोलेनाथ का जब हवन होता है, पूजन होती है, अभिषेक होकर फ्री होते हैं, तो बकरे की आवाज निकाली जाती है। अब आपका जिस दिन हवन होगा उस दिन यह क्रिया होगी, उस बकरी की आवाज से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो मेरे भोलेनाथ ने यह दिव्य लीला यहाँ पर संपन्न की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दो कलश हर पूजन में रखे जाते हैं, दो कलश। एक कलश का नाम होता है वरुण कलश और एक कलश का नाम होता है रुद्र कलश। ये दो कलश हर पूजन में रखे जाते हैं, ध्यान देना। सत्यनारायण की भी कथा है तो इनका विधान है कि रखना चाहिए, लेकिन समय अनुसार ब्राह्मण अपने हिसाब से कार्य कर लेते हैं। दो कलशों का विधान है। आप देखना अपनी पूजन जहां हो रही होगी वहां दो कलश रखे हैं प्रधान। एक वरुण कलश यानी जल देवता और एक रुद्र कलश यानी भोलेनाथ। और भोलेनाथ कैसे? जो उस यज्ञ में भाग नहीं दिया गया, उस दिन समस्त देवताओं ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से क्षमा मांगी। बोले जब भी आपका, जहां भी हमारा किसी का भी देवी देवता का पूजन होगा तो आपका स्थान स्पेशली हर यज्ञ में दिया जाएगा। प्रभु जा दक्ष क्षमा कर दो। जब भगवान भोलेनाथ ने उनको क्षमा किया, उस दिन से हर जगह पूजन में भोलेनाथ का स्पेशल कलश रखाता है जिसका नाम है रुद्र कलश। उसमें असंख्यात करोड़ों शंकर विराजमान रहते हैं। अब आगे कथा आती है कि मेरे स्वयं नारायण गिरधर गोपाल नटवर नंदलाल पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वैकुंठ में विराजमान है और द्वारे पर द्वारपाल जय और विजय खड़े हुए।
कौन? जय और विजय भगवान के द्वारपाल, द्वार की रक्षा कर रहे हैं। उनके पास आए ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम उत्पन्न किए हुए 4 पुत्र, जो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बनाए, जिनका नाम है सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यह 4 पुत्र आए और क्या कहते आ रहे हैं? श्रीमन्नारायण